नमस्कार दोस्तों, स्वागत। आज हम लोग पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 352 से 360 तक होता है। अनुच्छेद 352 में उल्लेख है राष्ट्रीय आपातकाल का। 356 में हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति शासन और 360 में हम पढ़ते हैं वित्तीय आपातकाल। आज बेसिकली हम अनुच्छेद 356 की चर्चा करेंगे डिटेल में। अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का पूरा विवरण दिया गया है, इसको कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम पढ़ेंगे। जैसे पहला प्रश्न तो हम ये पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी कंडीशंस में लगता है, मतलब देश में ऐसी क्या कौन सी कंडीशन पैदा हो जाए जिसके कारण राष्ट्रपति यदि चाहे तो 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो ऐसी तीन चीजें हैं, ये तीन ऐसे रीजन है जिनकी वजह से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। अब यहाँ समझने वाली बात ये होती है कि यदि मैं आपसे पूछूं युद्ध और बाह्य आक्रमण में क्या अंतर है, तो ज्यादातर आप लोग का जवाब यही होगा कि युद्ध और बाह्य आक्रमण एक ही चीज है। और जो आप सोच रहे हैं वो है नहीं उत्तर, उल्टा भी है उसका। युद्ध यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आप यही कहेंगे कि जब भारत पर कोई आक्रमण कर दे, कोई अन्य देश से पाकिस्तान आकर दोस्तों युद्ध कर रहा भारत पे, वो नहीं है युद्ध। युद्ध का मतलब है किन्हीं भी दो देशों का युद्ध जो पहले से चल रहा हो। जैसे अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, काफी लंबे समय से चल रहा है, 4-5 साल हो गए। और अगर भारत रूस और यूक्रेन में से किसी एक का सपोर्ट कर दे तो भारत युद्ध की स्थिति में है, तो ऐसी कंडीशन में भारत पर भी खतरा है। इस खतरे के आधार पर यदि राष्ट्रपति चाहे तो युद्ध बता करके, युद्ध की आलोचना बता करके, युद्ध का कारण बता करके 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकती है। अब दूसरी बात रही बाह्य आक्रमण। तो बाह्य आक्रमण से आप परिचित है, जब कोई अन्य देश भारत पर आक्रमण करे, जैसे अभी पाकिस्तान ने किया था भारत पर आक्रमण। और आंतरिक अशांति का मतलब है जब देश के अंदर ही कुछ लोग अशांति फैलाने लगे। तो इन तीन कारणों से राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति को